मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि भान की जान को कोई खतरा हो? हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन अल्लाह का हाथ है तुम दोनों पर। सुभान को कुछ नहीं होगा और तुम जो हो उसके साथ। और ऐसी बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। अच्छा लाओ, मुझे मरहम लगाने दो। तू अम्मी सुभान, भाई मैं मलहम लगा देता हूं। वैसे भी जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। ये लो, तुम ही लगा दो। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है ना, उसी तरह इन छोटे छोटे लम्हों से तुम दोनों की प्यारी सी जिंदगी बनेगी। अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर दे। अल्लाह इस शादी को मोहब्बत से लबरेज करते, आमीन। एक बात कहूं, तुम्हें फैशन डिजाइनर नहीं, किसी ड्रामा कंपनी में लीड एक्ट्रेस होना चाहिए था। मतलब? ओह, मतलब क्या कमाल की एक्टिंग करती है इबादत। I'm so impressed। क्या एक्टर हो यार। हाँ, जरा सी खरोंच लगी और तुमने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कहना क्या चाहते हो सुभान? ओह, इबादत समझी नहीं, वैसे तो बहुत समझदार हो। इतनी भी समझदार नहीं हो। जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहती हो? हाँ, मुझे लगता है ये सब तुमने सेटअप किया। जानबूझ के खुद को करंट लगवाया, जानबूझ के खुद को चोट लगवाई, ताकि मुझे बचाने के चक्कर में सारी अटेंशन तुम्हें मिले। सजा अटेंशन सीखा, मसीहा बनने का शौक है ना तुम्हें? ये तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे मुंह से कोई और जहर उगल रहा है? सुभान, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी चालबाज हूँ? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता इबादत, और दोस्त वो तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्त नहीं समझते, कम से कम इंसान तो समझ लो। मरहम लगाने आए थे, तुमने तो जख्मों को खुरेदना शुरू कर दिया। वैसे मैं खुद लगा दूंगी। खुद लगाओगी? हाँ, कहाँ? ये छोटी सी चोट पर, छोटी सी खरोंच पर? ये कहीं और भी लगी तुम्हें? कहीं और लगी है? सुभान। हाँ, और वैसे भी जो काम मैं हाथ में लेता हूँ ना, उसे खुद ही पूरा करता हूँ। सुभान, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इबादत, लेकिन ये दर्द ना दिल टूटने के दर्द से बहुत कम है। जो तुमने मेरे साथ किया ना इबादत, मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कुछ नहीं किया सुभान। ओह, हो सकता है कि तुमने कुछ ना किया हो सकता है तुम किसी भी चीज की जिम्मेदार ना हो, लेकिन एक बात याद रखना है इबादत, अगर आगे से मुझ पे मौत का पहाड़ भी टूट जाए, तुम बीच में मत कूदना प्लीज,
क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिंदगी से बेहतर मुझे मौत आ जाए। सुभान प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, चाहे तुम मेरी जान ले लो पर अपने मुंह से ऐसे लफ्ज मत निकालो। मैं चाहे मर जाऊं पर अल्लाह करे तुम हमेशा सलामत रहो। मौत से बदतर सलूक करके जिंदगी की दुआ मांगने वाले मुझे जहर लगते हैं। भरोसा करो सुभान, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, तुम्हें मन्नत। क्या किया है तुमने मन्नत? तुमने सिर्फ सुभान का दिल ही नहीं तोड़ा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर भी तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ निकलती है। अल्लाह करे तुम जहां भी हो महफूज हो। चुपचाप ये निकाह का जोड़ा पहन के तैयार हो जा। नहीं पहनूंगी, कभी नहीं पहनूंगी। तू क्या, तेरी माँ भी पहनेगी। फरहान, तेरी अम्मी का नाम लिया तो जान ले लूंगी मैं तेरी। फरहान, बहुत याद आ रही है तुझे तेरी अम्मी की? जब ठोकर मार के निकली थी तब कहाँ गया था ये प्यार? सब कुछ भूल गया। छोड़ूंगी नहीं मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। छोड़ डालूंगी मैं तुझे। छोड़ जाओ, छोड़िए मेरे शोहर को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाँ, छोड़ो मुझे। तुम मुझ पे हाथ उठाएगी? छोड़िए, छोड़ छोड़ दीजिए प्लीज। खा लो तेरे से तो। अगर इससे मारपीट की ना तो हमारा ही नुकसान है। शेख शादी करने से मना कर देगा, समझे आप? तुम सही बोल रही हो सोया, अभी गुस्सा नहीं। शेख के 1 करोड़ रुपए ज्यादा जरूरी है। तू जानती है कि मेरे हाथ बहुत चलते हैं, तो इससे पहले मैं इसे मार डालूं मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर इसे तैयार करने की जिम्मेदारी अब तेरी है। जी। क्या हुआ? इतना क्यों मार रही है ऐसे? क्या कर दिया इसने ऐसा? हाँ, और आप लोगों को क्या हो गया? ऐसे सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कर दिया? मैं नहीं ऐसा कुछ किया। मैं तो अरे कायनात, मैं तो इस पागल को समझा रही थी कि कुछ काम धंधा ढूंढ लो। अब कब तक ऐसे गुजारा चलेगा ना कायनात? जायदाद भी नहीं रही जिसके भरोसे हम छोटा मोटा कारोबार करने के बारे में सोच सके। बस इसी बात पे छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी हमारी। क्यों, है ना बेटा? छोटी मोटी नोकझोंक? अगर नोकझोंक ऐसी है तो फिर सीरियस लड़ाई कैसी होती होगी? खैर मेरी भला से, मैं तो बस इसलिए आई थी कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारी मदद? मतलब हमारी मदद की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कायनात? वो मैं चाहती हूँ कि मन्नत इस घर में वापस आ जाए। बस उसी को ढूंढने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए थी। उस मन्नत का नाम भी मत लीजिए फूफी जान। उस मन्नत के बच्चे को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और उसने मुझे फंसा दिया। अरे वो अरे मेरे बच्चे, पिटाई कम पड़ गई क्या? मैं तेरी दादी अम्मी बात कर रही है ना कायनात से। एक बात बताओ कायनात, उस मन्नत ने तुम्हारे बेटे सुभान को इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी तुम मन्नत को ढूंढ के दोबारा इस घर में लाना चाहती हो? मुझे मन्नत से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं बस सुभान और इबादत का निकाह रोकना चाहती हूँ।
और उसे रोकने के लिए मुझे मन्नत की जरूरत है, और बस इसी के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। और मुझे तो लगा था कि आप लोग भी यही चाहते हैं। हाँ हाँ, हम तो चाहेंगे ही ना, आखिर जायदाद हमारे हाथ से निकल रही है तो। पर तुम ये निकाह क्यों रोकना चाहती हो कायनात? क्योंकि आखिर अख्तर खानदान का सब कुछ तो तुम्हें ही मिल रहा है। ये आप कह रही हैं? आप भी तो जायदाद, सोना चांदी, पैसा, रुपया, खानदान सबको सबसे ऊपर रखती थी। लेकिन जब रूहान की बात आई थी तो आप भी तो सब कुछ छोड़ने को राजी हो गई थी। मेरा भरोसा करो गुलनाज, मेरा भरोसा करो। जब मेरी और रूहान की शादी टूटेगी तो वो ऐसी टूटेगी कि वो हीना, दुआ और तो और हैदर से भी नफरत करने लगेगा, और फिर उसे अपनी माँ की याद आएगी और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। फिर आप कैसे ये कह सकती हैं? खैर छोड़िए, मैं तो ये निकाह रोकूंगी भी और जायदाद भी लूंगी। मैं उस इबादत को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती, हरगिज नहीं करूंगी मैं ऐसा। इसीलिए मैं मन्नत को ढूंढना चाहती हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगे अरमान, समझे? कि मैं क्यों फूफीजान? मतलब मेरा मतलब है, अगर हम मन्नत को ले भी आए तो क्या फायदा? फरहान ने उसके साथ शादी कर ली है, आपने फोटोज नहीं देखी? अरे उसने कोई शादी नहीं करी है, कोई फरहान के साथ निकाह नहीं हुआ है, वो फोटोज भी झूठे हैं। हाँ। पर फूफीजान आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि सब कुछ मन्नत ने बताया है। मन्नत ने इबादत को फोन किया था ये बताने के लिए कि वो किसी मुसीबत में है और इबादत की मदद चाहिए उसे। उसकी किस्मत ऐसी थी कि इबादत का फोन उसके हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में था, और उसे पता ही नहीं चला कि इबादत का फोन मेरे हाथ में है। और सारी बातें मैंने सुन ली। बस कैसे भी करके मुझे सुभान और इबादत का निकाह रोकना है, और उसके लिए मुझे मन्नत चाहिए, और मन्नत को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे अरमान, करोगे ना? करूंगा। मैं मन्नत को ढूंढने में आपकी मदद जरूर करूंगा फूफीजान। सच सच बताओ, किसके कहने पर बिजली की तार खुली छोड़ी थी? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वो वायर ज्वाइंट करना था ना, इसलिए मैंने खुला छोड़ा था। मैंने कहा सच बोलो, सच। किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे अरे वाह मेरे शेर, वाह, तुमने तो पूरी बात ही संभाल ली। एक पल के लिए मुझे लगा था तुम पकड़े गए। मेरा मतलब है कहीं सच ना बता दो। पुलिस के चक्कर में फंस से बचाऊं साहब। शाबाशी बाद में देना, आप पहले मुझे पैसे दे दो। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा हक है, कैसे मार सकता हूँ मैं? ये लो।